हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके कार्यक्रम और फिटनेस क्लब। दोस्तों, मैं अमित आपको इस अवर फिटनेस क्लब के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। दोस्तों, हम आज कल की जो ज़िंदगी है, आजकल का हमारा जो दौर चल रहा है, ये आधुनिक दौर, ये पाश्चात्य सभ्यताओं, पाश्चात्य सुविधाओं को अपनाने वाला दौर है। इसमें हम अपने जो पुरानी चीज़ें हैं, अपनी जो नेचर है, अपना जो प्रकृति है, उससे हम कहीं न कहीं दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में हम जब प्रकृति से दूर होते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य को हानि होती है और हमें देखते हैं कि आजकल जो परसेंटेज है, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ लोगों में घर कर गई हैं, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हाइपरटेंशन है, बीपी है, पेट की बहुत सारी बीमारियाँ हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत सारी शरीर को अगर हम ऊपर से नीचे तक देखें, इतनी सारी बीमारियों से हम घिरे हुए हैं और हम डेली डॉक्टर और चिकित्सकों के चक्कर काटते हैं। लेकिन अगर हम अपने जो अपनी दिनचर्या है, अपना जो पूरा दिन का शेड्यूल है, उसे थोड़ा-सा नेचर की तरफ ले जाएँ, तो हो सकता है कि हम उन सारी बीमारियों से बच सकें। क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम अगर पहले प्राचीन समय में देखें, तो लोग प्रकृति के पास थे। प्रकृति के जब पास थे, तो उन्हें बीमारियाँ कम थी। पहले बहुत कम डॉक्टर्स हुआ करते थे, चिकित्सक हुआ करते थे। लेकिन मैं आपसे जो बात करूँगा, वो है योगासन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जहाँ से मैंने योगासन सीखा है, तो मैं जो हमारे गुरु योगाचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, जिनके सानिध्य में रह के मैंने योगासन सीखा है, उनके श्री चरणों में मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और अपनी ये जो शैली है, योगासन की शैली है, इसे आप लोगों को बाँटने के लिए मैं तैयार होता हूँ। योगासन को सबसे पहले तो मैं परिभाषित या शाब्दिक अर्थ आपको बताना चाहूँगा। योग दर्शन योगासन 2 चीज़ों से मिलके बना है। योगा और आसन, योग और आसन। आसन और आसान 2 चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, कि हम शरीर को ऐसी चीज़ों से जोड़ें जो कि हमें स्वस्थता प्रदान करें। इसमें आसन और आसान 2 शब्द और हैं। इसमें आसान से मतलब है कि हम जो भी क्रियाएँ करें, जो भी हम एक्सरसाइज़ करें, वो ऐसे करें जिससे कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ ना हो, बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ महसूस ना हो। आसान तरीके से करें, जिसे जो शरीर हमारा कर सके। ज़बरदस्ती हम अपने शरीर के साथ बिल्कुल नहीं करें। अगर ज़बरदस्ती करेंगे, तो हो सकता है कि हमें उसके कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलें। तो हमें बिल्कुल भी अपने जो योगासन है, योग क्रियाएँ हैं, उसे करते समय ज़बरदस्ती नहीं करनी है। नहीं तो आपके कहीं चोट भी लग सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ हैं जो कि हमें बैठ के करनी है या हम अपने शरीर को मूवमेंट करते हैं उसमें करनी पड़े। दूसरा है आसान। आसान के अलावा एक आसन शब्द भी है। आसन से मतलब है हम जो भी योग क्रियाएँ करें, वो एक आसन पे बिछा के करें। बहुत सारी आजकल इस तरह की मैट्स आ रही हैं, चटाई आ रही हैं, उसे आप खरीदें या घर की चादर ले लें या घर में जो भी आपके पास इस तरह की दरी उपलब्ध है, उसे बिछाकर ही उसके ऊपर बैठ के योग क्रियाएँ करें। तो ये सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें जो भी योग क्रियाएँ करनी है, जो भी योगासन करना है, जो भी एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, वो हमेशा हमें उसके ऊपर ही करना चाहिए। ऐसा हमारा मानना है और इससे हमें अधिक लाभ होता है। हम योगासन को, योग क्रिया को 3 हिस्सों में बाँटते हैं, क्योंकि हम योगासन ऐसे ही पता चला कि हमें कोई नॉलेज नहीं है, हम करना शुरू हो गए कि चलिए योगासन करते हैं, जो क्रियाएँ हमने देखी वो करना शुरू कर दिया। उससे काम नहीं चलता है। योगासन के लिए पहले हमें अपने शरीर को तैयार भी करना होगा, क्योंकि जब तक हम तैयार नहीं करेंगे, तब तक शायद हम योगासन के लिए योगासन हम सही तरीके से नहीं कर सकते। तैयारी से मतलब है कि हमें सुबह अगर योगासन करना है, क्योंकि दिनचर्या आजकल बड़ी चेंज है, दिनचर्या बड़ी डिस्टर्ब हो गई है लोगों की। कुछ लोग जो रात में काम करते हैं, दिन में जागते हैं, दिन में सोते हैं, और कुछ लोग जो नॉर्मल जो ज़िंदगी है वो रात में सोते हैं और उसके बाद दिन में काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप रात से ही, मैं सुबह
के टाइम को इसमें इंक्लूड करता हूँ। हमें रात से ही अपने शरीर को इस काबिल बनाना होगा जिससे हम योग क्रियाएं कर पाएं, योगासन कर पाएं। तो उसका क्या है तरीका सबसे बढ़िया, कि हम खाने के साथ, खाना हमें इस तरह का खाना है जो कि हल्का खाना हो। रात में ऐसा खाना खाएं जो कि आपको पच सके, ठीक से अपाच्य नहीं हो, पाच्य हो। सबसे पहले तो पचने वाला खाना हमें खाना चाहिए, गरिष्ठ चीजें नहीं खाएं। इसके अलावा रात को अगर आप दिन में भी अपने खाने के साथ गुड़ को शामिल कर लेते तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि गुड़ हमारे आम जीवन के लिए इतनी अच्छी चीज है कि वो हमारे पेट को साफ करता है, और पेट को साफ करने के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें रामबाण की तरह होता है। अगर हम एनीमिया ले लें, एनीमिक जो लोग हैं उन्हें वो अगर गुड़ खाना शुरू कर देते हैं तो उनकी बीमारी कम हो जाती है, खत्म भी हो सकती है उससे। इसलिए अगर आप रात में, कम से कम रात में तो एक बार थोड़ा सा गुड़ आप ले लें 10 ग्राम के आसपास, चाहे आप उसे पानी से खा लें या दूध से खा लें, तो बहुत अच्छा हमारे शरीर के लिए रहेगा। क्योंकि जब हम गुड़ खा लेंगे तो सुबह जब हम अपने जो दैनिक क्रिया है उसे करेंगे, लेटिन जाएंगे, तो हमारा पेट अच्छी तरह से साफ हो सकेगा। हमारे पेट में जो भी हमने खाना खाया है वो पच के आपको आराम से बाहर निकल जाएगा, तो फिर हमारा कम से कम हम पेट के लिए एक अच्छी चीज होगी। इसके अलावा सुबह जब हम उठें, उठने के तुरंत बाद, उठने के बाद हम लेटिन जाने से पहले या जो भी हम दैनिक क्रिया करते हैं उनसे पहले कम से कम 1 लीटर पानी, एकदम नॉर्मल पानी हो, गर्म नहीं हो, ठंडा नहीं हो, उसे हम पिए गिलास में लेके घूंट घूंट करके। 1 लीटर पानी आप पी लेंगे तो उसके बाद आप एकदम फ्रेश होने की स्थिति में होंगे। उसके बाद आप लेटिन जाएं, लेटिन जाने के बाद फिर आप ब्रश करें, क्योंकि ब्रश करना भी बहुत जरूरी है। ब्रश करेंगे तो, और उसके बाद चूंकि नाक, मुंह, कान जितने भी वो सारी चीजें साफ कर लें, उसके बाद फिर आप योगासन के लिए तैयार हो सकेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा तैयारी का एक तरीका, क्योंकि जब तक हम तैयार नहीं होंगे योगासन के लिए तो योगासन करना बेकार है। इसके अलावा दिन में जो लोग योगासन करते हैं, इसकी एक सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो ये है कि पेट हमारा कम से कम 3 घंटे खाली हो। हमने 3 घंटे से कुछ भी नहीं खाया हो। लोग 2 घंटे, जो हमारे योगाचार्य हैं वो 2 घंटे बताते हैं, लेकिन मैं उसे और 1 घंटा और आगे मान के चलता हूँ। 3 घंटे से अगर हमने कोई ठोस पदार्थ नहीं खाया है, खाना नहीं खाया है, तो हम योगासन करने के लिए तैयार हैं शाम को भी। क्योंकि हमारा जो क्लब है, अवर फिटनेस क्लब, इसमें हम शाम को भी योगासन सिखाते हैं। तो आप हमारे जो भी हम आपको योगासन बताएंगे, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने अभी तरीका बताया है कि आप तैयारी करें उस तरह से, अपने शरीर को उस तरह से तैयार करें जिससे कि आप योगासन कर सकें। इसके अलावा जो भी चीजें हम आपको बताते हैं योगासन के दौरान, वो बड़े ध्यान से देखें, सुने। और आप हमारे साथ लाइव भी आ सकते हैं, क्योंकि हम जो प्रोग्राम एवरी संडे को हम सुबह 7:15 बजे करते हैं, और बृहस्पतिवार को हम शाम को 4:15 बजे करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपकी अगर कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बाकायदा उसे करके बताएंगे। हमारे साथ में हमारे 2 ट्रेनर्स भी रहेंगे जो आपको दिखाएंगे करके कि हमारी जो योगासन है वो किस तरह से करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ध्यान से जरूर देखें, ऐसे ही करने नहीं लग जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें अगर आपने पता चला ऐसे योगासन करना शुरू कर दिया तो आपके शरीर को फायदा नहीं होगा। फिर आप कहेंगे साहब हमने इतने दिनों से योगासन किया, हमें कोई फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं हो रहा है। तो जो आधा ज्ञान होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कष्टकारी भी होता है। तो हमें आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, पूरी तरह से जब तक आप समझ नहीं जाएं, जब तक आप देख नहीं लें, सीख नहीं जाएं, तब तक आप योगासन नहीं करें। कि योगासन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि हमें सांस प्रश्वास, हमें सांस कैसे लेनी है, कब लेनी है, कब छोड़नी है, कैसे छोड़नी है, वो सारा हम योगासन के अंदर बताते हैं। तो क्योंकि सांस का अगर आपको कब छोड़ना है, कब लेना नहीं पता है, तो आप योगासन को नहीं कर सकते। फिर वो एक्सरसाइजेज हो जाएगी। हम एक्सरसाइज की तरफ आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहेंगे। तो योगासन में सबसे पहले आपको शरीर को शुद्ध रखना है, शुद्ध खाना खाना है, और जो भी चीजें हैं, जैसे जितने भी नशे वाली चीजें हैं वो आपको छोड़नी है। क्योंकि आप नशे वाली चीजें नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमारे शरीर को उतना फायदा नहीं होगा।
जो लोग धूम्रपान करते हैं या जो जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आधा हमारा योगासन मतलब बहुत सारी इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। क्यों अगर हम ड्रिंक भी कर रहे हैं, स्मोक भी कर रहे हैं, तो फिर हमें उतना फायदा नहीं हो सकेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, कोई बीमारी है जिसमें आप किसी चिकित्सक का, किसी डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो भी आप योगासन बिना किसी इंस्ट्रक्टर के, बिना किसी चिकित्सक के, बिना किसी जो योगाचार्य है उसके बिना निर्देशन में आप नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि वो योगासन आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा दे, बजाय फायदे के आपको नुकसान हो जाए। क्योंकि एक शरीर है, शरीर कोई ऐसा मशीन तो है नहीं कि ये पुर्जा निकाला हमने दूसरा डाल दिया, है ना। शरीर हमारा ऐसा है कि इसमें जरा से भी कोई बात होती है, जरा सी कोई चीज होती है तो हमें दिक्कत होती है। उन दिक्कतों से बचने के लिए वही लोग योगासन करें जो स्वस्थ है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम अपने शरीर को बीमारियों से नहीं भरें, इसलिए हमें योगासन करना चाहिए। बीमारी में भी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें हम कौन कौन से योगासन कर सकते हैं, ये भी है। अगर आप किसी चीज से कोई परेशान हैं, किसी बीमारी से कोई परेशान है, ग्रसित हैं, तो भी मैं आपको राय तब दूंगा कि आप तभी योगासन करें जब तक कि आपको कोई इंस्ट्रक्ट न करे। हमारा जो अवर फिटनेस क्लब है, इसमें आप हमारे साथ आ सकते हैं, लाइव में भी आ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जो हमारा जो क्लब है उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको बताएंगे कि आप किस किस तरह से योगासन करें। दूसरे हमारे क्लब की सबसे खास बात यह है कि हम दूसरे क्लब से हटके हैं जरा, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी आप आएंगे तो एडमिशन से पहले हम आपका पूरा हेल्थ चेकअप करेंगे, आपका फिजिकल चेकअप भी करेंगे और दूसरे आपके जो हम पैथोलॉजी चेक भी कराएंगे, ताकि आपको अगर कोई बीमारी है तो वो हम आपको बता सकेंगे। अगर कोई बीमारी है तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और नहीं बीमारी है जो भी है, अगर कुछ उस समय ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें हम आपको एक्सरसाइजेस करा सकते हैं तो हम आपको कराएं, तो हम आपको योगासन कराएंगे। अदरवाइज फिर हम आपसे कहेंगे कि आप जाके किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा हम जब भी हमारा जो सेशन चलता है, जो क्लासेस चलती हैं, उसमें सबसे पहले हम हर व्यक्ति का टेम्परेचर जरूर लेते हैं। बिना टेम्परेचर के हम किसी को भी अपने यहाँ एंटर नहीं करते। उनका टेम्परेचर लेते हैं, उनका बीपी लेते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तो फिर हम उन्हें योगासन के लिए कहते हैं। इसके अलावा हर हफ्ते आपका वजन भी लिया जाता है, तो जिससे आपको पता चले कि आप जिस कार्य के लिए आए, जिस सुविधा के लिए आए, जिस स्वास्थ्य लाभ के लिए आए, वो आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों आजकल आम धारणा है, आम चीज हो गई है कि लोगों का वजन अननेसेसरी बढ़ रहा है, उस वजन को कंट्रोल किया जा रहा है। इसलिए हम ये सारी चीजें करते हैं, ताकि आपको पता रहे कि जो आपने एक्सरसाइजेज, जो योगासन आपने हमारे साथ किए हैं, उससे आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों जब तक आपको लाभ नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। और हम कोशिश यही करें कि आप स्टार्टिंग में आप हमारे साथ, हमारे जो क्लब हाउस है, जो हमारा क्लब है और फिटनेस क्लब, उसमें आकर हमसे मिलें और वहाँ योगासन लाइव सीखें, सामने सीखें, ताकि हम आपको करके भी बता सकें और आपसे करा भी सकें। तो हमारे क्लब में जुड़ने के लिए नीचे एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा ये जो चैनल है एम सीरीज फिल्म प्रोडक्शन, इसे अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा जो प्रोग्राम है इस पर कमेंट जरूर करेंगे। जब तक आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है। तो जब तक आपके फीडबैक हमें नहीं मिलेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है या हमें कुछ उसमें और चीज़ें बढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा योगासन, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि योगासन के बाद क्या करना चाहिए। दोस्तों, फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में लाइव बृहस्पतिवार को शाम को 4:15 पर, और हर संडे को मैं मिलूंगा आपको 7:15 बजे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह से। तब से नमस्कार।